नमस्कार दोस्तों 31 मार्च 2023 को मोदी सरकार ने महिलाओं और नाबालिग बेटियों के फायदे वाली स्कीम महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया था। 31 अक्टूबर 2024 तक इस स्कीम में 43,30,121 खाते खुल चुके हैं। सरकार ने इसकी संसद में जानकारी दी है। सवाल है कि क्या आपने इस स्कीम में खाता खुलवाया है अभी तक या नहीं खुलवाया है। आपको बता दूं कि इस स्कीम में महिलाएं स्वयं खाता खुलवा सकती हैं या फिर बेटियों के लिए खाता खुलवा सकती हैं। तो इस एपिसोड में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कीम के क्या क्या फायदे हैं, इस स्कीम के तहत खाता कहां खुलवाया जा सकता है, खाता खुलवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं। तो चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की खास बात जान लेते हैं। तो चूंकि यह सरकारी स्कीम है और डाकघर बचत स्कीम है तो आपका पूरा पैसा इसमें सुरक्षित रहेगा। हर साल आपको 7.5% ब्याज मिलेगा। ब्याज दरों में भले ही बदलाव हो पोस्ट ऑफिस की स्कीमों के, लेकिन महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की जो ब्याज दर है वह स्थिर रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। कम से कम आप 1,000 रुपया निवेश कर सकते हैं और अधिक से अधिक 2 लाख रुपया ही निवेश कर सकते हैं। पैसा आपको एक बार में ही निवेश करना है और लॉक इन पीरियड 2 साल है, यानी 2 साल में आपका पैसा मैच्योर होगा। उसके पहले अगर पैसा निकालेंगे तो कुछ शर्तें हैं। समय से पहले खाता बंद करने या आंशिक पैसा निकालने की अनुमति है और इस स्कीम की आखिरी तारीख है 31 मार्च 2025, यानी 31 मार्च 2025 तक ही इस स्कीम का फायदा आप ले सकते हैं। सरकार इस स्कीम को आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। तो अपनी बचत पर ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपके पास ज्यादा समय अब नहीं रह गया। एक महिला द्वारा अपने लिए खाता खोला जा सकता है या फिर अवयस्क यानी नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा। नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 18 साल या उससे कम हो। कम से कम कितना पैसा जमा किया जा सकता है और अधिक से अधिक कितना जमा किया जा सकता है वो भी जान लीजिए। तो कम से कम 1,000 रुपए और उसके बाद 1,000 रुपए के गुणक में, और एक खाते में 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा या एक खाता धारक द्वारा सभी खाते में 2 लाख रुपए अधिक से अधिक निवेश किए जा सकते हैं। तीसरा, मौजूदा खाते और दूसरा खाता खोलने के बीच 3 महीने का समय अंतराल बनाए रखा जाएगा। यानी अगर आपको 2 खाता खुलवाना है तो दोनों खाता के बीच में कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। और याद रखिए कि आपके दोनों खाता में कुल मिलाकर के 2 लाख रुपए से अधिक रुपए जमा नहीं होने चाहिए। अब ब्याज कितना मिलेगा, तो हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा। ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा और खाता बंद करने के समय भुगतान किया जाएगा। मतलब ब्याज जो है हर 3 महीने पर आपको मिलेगा, आपके खाते में जमा किया जाएगा, लेकिन उसको जब आप खाता बंद करेंगे तो मूलधन के साथ आपका भुगतान किया जाएगा। खाता खोलने या खाते में पैसा जमा करने के नियमों का उल्लंघन होने पर डाकघर बचत खाते जितना ब्याज मिलेगा, डाकघर बचत खाते पर कम ब्याज मिलता है। डाकघर बचत खाते पर फिलहाल 4% हर साल ब्याज मिलता है, लेकिन जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है उस पर 7.5% ब्याज मिलता है। तो नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको 4% ब्याज पर ही संतोष करना पड़ेगा, इसलिए नियम का उल्लंघन मत करें। समय से पहले आंशिक पैसा निकालने के क्या नियम है, आपको बता दूं कि लॉक इन पीरियड 2 साल है, यानी 2 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें समय से पहले भी आप पैसा निकाल सकते हैं, आंशिक पैसा निकाल सकते हैं, खाता बंद करवा सकते हैं। एक MSSC खाता धारक को खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकालने की अनुमति होगी। यानी 40% आप निकाल सकते हैं अधिक से अधिक, लेकिन खाता खुलवाने के 1 साल के बाद ही। समय से पहले खाता बंद करने के नियम जान लीजिए। तो पहला है कि खाता धारक की मृत्यु पर, दूसरा है अगर खाता धारक को कोई गंभीर बीमारी हो गई हो तब, और तीसरा है कि अभिभावक की मृत्यु होने पर नाबालिग द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा करने पर, जैसे कि अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह। और आपको बता दूं कि योजना का जो ब्याज है वो मूलधन पर दिया होगा। बिना कोई कारण बताए खाता खोलने के 6 महीने के बाद खाता बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में 7.5% ब्याज के बदले 2% कम ब्याज यानी 5.5% ब्याज पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब है कि मैच्योरिटी क्या है। तो जमाकर्ता को प्रारंभिक पात्र शेष राशि का भुगतान खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष के बाद किया जाएगा। 31 मार्च 2025 तक आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। अगर 31 मार्च 2025 को खाता खुलवाएंगे
तो इस खाते को आप 31 मार्च 2027 तक चालू रख सकते हैं। अब सवाल है खाता कैसे खुलवाएंगे। तो खाता धारक का ताजा पासपोर्ट साइज का फोटो, सही भरा हुआ खाता खोलने का फॉर्म, केवाईसी दस्तावेज जैसे कि आधार और पैन कार्ड, नए खाता धारक के लिए केवाईसी फॉर्म। केवाईसी दस्तावेज के तहत खाता धारक को अपना पहचान यानी आइडेंटिटी और निवास यानी एड्रेस पहचान पत्र जमा करना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में है आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो वाला राशन कार्ड वगैरह। जबकि एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो वाला राशन कार्ड वगैरह, इसमें से कोई एक दस्तावेज आपका केवाईसी के रूप में काम करेगा। पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। केवाईसी डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या क्या दस्तावेज आप दे सकते हैं, इससे जुड़ी जानकारी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत जो फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन है। तो खाता खोलने वाला फॉर्म है फॉर्म 1, मैच्योरिटी पेमेंट पर फॉर्म 2, निकासी के लिए फॉर्म 3। अब सवाल है कि खाता खुलवाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा। तो आप डाकघर और अधिकृत बैंकों में खाता खुलवा सकती हैं। खाता खोलने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। अधिकृत बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वहां आप पता कर ले कि क्या यहां पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खुल सकता है या नहीं खुल सकता है। तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकती हैं यह खाता और नजदीकी बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं। अब सवाल है कि इनकम टैक्स के क्या नियम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता को लेकर के। निवेश करने पर इनकम टैक्स की छूट नहीं है। इस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर भी टैक्स छूट नहीं है, जैसा कि पीपीएफ पर मिले ब्याज पर मिलती है। इसमें मिले ब्याज आपकी इनकम में जुड़ेगी और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। इस पर मिले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर एफडी पर मिले ब्याज पर टीडीएस कटने की बात करें तो 60 साल या उससे अधिक के निवेशक को एफडी पर अगर हर साल 50,000 से ज्यादा ब्याज मिलता है तो अतिरिक्त राशि पर टीडीएस कटता है। 60 साल या उससे कम उम्र वाले निवेशक के मामले में यह सीमा 40,000 है, यानी 40,000 से ज्यादा ब्याज मिलने पर अतिरिक्त राशि पर टीडीएस कटेगा। तो महिलाओं के लिए अपनी बचत पर ज्यादा फायदा कमाने का अभी भी मौका है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खुलवाने पर आप फायदा उठा सकती हैं। हालांकि 31 मार्च 2025 तक ही आप इसमें निवेश कर सकती हैं। सरकार ने अभी तक इस तारीख को नहीं बढ़ाया है। हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा। अब सवाल है कि अगर कोई महिला 2 साल के लिए 2 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करती हैं तो मैच्योरिटी पर कुल कितना पैसा मिलेगा। ऐसी स्थिति में हर साल 15,427 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 2 साल में 32,044 रुपये ब्याज के तौर पर आपको मिलेगा। कुल पैसा जिसमें कि कुल ब्याज और मूलधन शामिल है वह 2,32,044 रुपये बनता है। तो इस तरह से 2 साल में पैसे लगा करके 32,044 रुपये ब्याज कमाने का मौका है आपके पास। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में आप निवेश करके इतनी कमाई कर सकती हैं। 31 मार्च 2025 तक आप इसमें निवेश कर सकती हैं। अधिक से अधिक 2 लाख रुपए निवेश कर सकती हैं। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आपने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में निवेश करने के बारे में सोचा है, निवेश करने की योजना बना रही हैं? तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि क्यों आपको यह स्कीम आकर्षक लग रही है। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।